बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पहले भी कई दफ़ा इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आज एक अलग अंदाज में करेंगे, 2021 के हवाले से करेंगे। और जो बातें मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, आपको आइडिया होता जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 2021 के हवाले से हमारा फोकस रहेगा। ये मैगज़ीन जो है, इसके टाइटल्स जो हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, इसीलिए हम आपके सामने रखते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे कि एक ही मैगज़ीन को पकड़ कर पूरी बात करेंगे, बल्कि मेरे पास तकरीबन 5 तस्वीरें हैं, और ये 5 तस्वीरें जो हैं, ये खुलासा करती हैं इस साल का और आने वाले वक्त का। आपको भी समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सबसे पहली तस्वीर आप देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की है, बहुत ही लेटेस्ट है, मई की है। कहते हैं 10 मिलियन रीज़न टू वैक्सीनेट द वर्ल्ड। ठीक है, 10 मिलियन रीज़न्स हैं हमारे पास वैक्सीनेट करने के लिए वर्ल्ड को। और नीचे जुमला लिखते हैं, आवर न्यू मॉडल ऑफ ट्रू डेथ टोल फ्रॉम कोविड-19। अब यहाँ बात यह है कि पहले जुमले पे आ जाइए, दूसरा जुमला तो समझ गए आप, उनके पास कोई नया मॉडल आ गया है। लेकिन 10 मिलियन रीज़न, देखें, दुनिया की आबादी की बात नहीं कर रहे। पहला पॉइंट, दुनिया की आबादी 7 बिलियन है। तो अगर ये कहेंगे कि वी हैव अ 7 बिलियन रीज़न, तो मतलब ये हुआ कि ये आबादी को रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे कि हमारे पास एक ही रीज़न है या 2 ही रीज़न है या 3 ही रीज़न है। ये एक अजीब व गरीब उठा के नंबर दे रहे हैं। ये कहते हैं वी हैव 10 मिलियन रीज़न्स। तो यहाँ से जो शक गुमान होता है वो ये होता है कि ये तो आप नहीं कह सकते कि हम 7 अरब की आबादी से 10 मिलियन को बचा लेंगे। ये भी आप नहीं कह रहे, क्योंकि वैक्सीनेशन से ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आप ये बता रहे हैं कि 10 मिलियंस रीज़न टू वैक्सीनेट द वर्ल्ड का मतलब ये कह रहे हैं आप कि हम 10 मिलियंस इस पूरे मामले में ख़त्म हो जाएंगे, लोग कम हो जाएंगे? तो इसके बारे में हम राय कायम नहीं कर सकते, मगर ये हम कह सकते हैं कि ये एक अजीब इशारे हैं, क्योंकि ये चीज़ ना तो दुनिया की आबादी को कवर करती है, ना ही वैक्सीनेशन की बात पूरी करती है। एक फ़िगर दे देती है कि हमारा एस्टिमेटेड टारगेट जो है, जो अचीव करना है, लगता तो यही है बज़ाहिर, वो 10 मिलियन रीज़न के मुताबिक 10 मिलियन लोगों का हो सकता है। ये हम सोच सकते हैं, ये एक थ्योरी है, ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी कंफर्म बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको इशारों से बात करेंगे, और इशारे आपने पकड़ने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में जितने भी वाक़यात होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो स्क्रिप्टेड होते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें उनको अलाउ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों को करने दिया जाता है और कुछ चीज़ों को रोक लिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है, ये ऐसा ही रहेगा। और इसके होने की वजह ये है कि एक टाइम ये देखना चाहते हैं वो लोग कि फ़लस्तीन जो है उसका जो मैप है वहाँ से हटा दिया जाए फाइनली, और वहाँ पर पूरा इसराइल आ जाए, फिर इसराइल को वहाँ से मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि मैंने कहा था कि ये होमवर्क पहले करेंगे, बाद में बाहर निकलेंगे। तो जो चीज़ दस्तरस में है उसको तो पहले मिटाएं। तो ये उनकी ख्वाहिश है। और उसके बाद अगर आप देख लें कश्मीर तनाज़े को, तो कश्मीर तनाज़ा जब तक आलमी ताकतों को सूट करता है, ये रहेगा टेबल के ऊपर। यानी कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसको ख़त्म करना नहीं चाहती या नहीं कर सकती, लेकिन वो कर सकती है एक दिन के अंदर। वो नहीं करेगी जब तक उनको सूट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्या उनको ये सूट करता है कि यहाँ पर तनाज़ा रहे, पाकिस्तान और भारत लड़ते रहें। लड़ने में उनको क्या फ़ायदा है, उनका असला बिकता है या क्या मामला होते हैं, वो आप ख़ुद बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये तमाम मामला जो है, ये सूट करते हैं कि नहीं करते, वो एक अलग बात है। क्योंकि वो ताकतें अपनी ताकत प्रूफ करती हैं, वो ताकतें अपनी ताकत शो करती हैं। मिसाल के तौर पर वो कहती है कि जी आप क्या समझते हैं कि एक जो हाईएस्ट मेजॉरिटी होगा वही वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है कहीं पर? तो वो कहते हैं नहीं, 7 सीटों को जीतकर नफ्ताली वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बन सकते हैं और 29 सीटें जीतकर नेतन्याहू फारिग हो सकते हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ये मैंने कहा कि स्क्रिप्ट में था कि नफ्ताली आएगा, तो नफ्ताली आएगा। वो सीटें 7 जीते, 3 जीते, ना जीते, वापस ले आएंगे, लेकिन देना है उसको। एक तस्वीर आपके साथ और शेयर करते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, दिखाया क्या जा रहा है। ये कोई भी तस्वीर रैंडमली नहीं बनाते। मैं जिस तरह इनका मामलात स्क्रिप्टेड हैं, इस तरह इनकी तस्वीरें भी जो हैं वो बहुत ही सोच समझ से होती हैं। ये एक ग्लोब दिखाया जा रहा है आपको, जिस पर दुनिया का नक्शा होना चाहिए था, लेकिन दुनिया का नक्शा तो नहीं है।
यहाँ पर गौर कीजिएगा माउस है, ठीक है। तो ये मामला आ जाता है साइबर के ऊपर, यानी कि दुनिया जो है ये ऑपरेट होती है माउस से। दुनिया का कोई वजूद नहीं माना जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, ये मैप डिस्प्यूटेड है। जिस मैप को आप देखते हैं उसके ऊपर झगड़े हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 500 साल पहले, 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले का मैप देख लें, आप 100 साल पहले का मैप देख लें, चेंज है, ठीक है ना। 500 साल पहले जाएंगे, 400 साल पहले जाएंगे तो अमेरिका, जहाँ पर आज आपको नॉर्थ अमेरिका नज़र आता है, यहाँ पर तो हमको पानी दिखाते हैं लोग, लेकिन पानी तो नहीं था वहाँ पर, इसलिए वो गलत था। उसके बाद आज तक जो मैप दिखाया जा रहा है इसमें भी गलतियाँ हैं, और मैं मैप की गलतियों के ऊपर आपको तकरीबन कुछ 4-5 महीने पहले तफसीली वीडियो दे चुका हूँ कि ये मैप गलत है। यहाँ पर बहरहाल हमारा वो मौजू नहीं है, यहाँ पर आपका दिखा रहे हैं आपको एक माउस, दुनिया साइबर ऑपरेटेड है। मज़ीद दिखाया जा रहा है कि डॉलर का जो सिक्का है वो टूट रहा है, यूरो टूट रहा है, पैनी टूट रहे हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आपको कि सारी दुनिया जो है वो लैपटॉप लिए हुए है और वो साइबर पे है, यानी कि ऑनलाइन है वो तमाम दुनिया। और एक आदमी जो है वो ये सब कुछ देख रहा है, जिसका जो ब्रीफ केस है वो नहीं है कंप्यूटर के ऊपर, जिसकी मैं बात करता हूँ आपसे हमेशा। ये वही इंसान है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आप इसको जानते हैं तो। और ये देख रहा है कि करेंसी टूट रही है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का दौर होगा, बल्कि इवन यू कैन से प्लास्टिक मनी का दौर होगा। आपके हाथ से सोना ले लिया जाएगा, आपके हाथ से जेवर ले लिया जाएगा, करेंसी ले ली जाएगी, आपके हाथ से तमाम प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। वो टाइम अब आने वाला है, और किस तरह लेंगे वो बड़ा प्लान है, स्क्रिप्टेड है। इसके ऊपर वीडियो कर लेंगे अलग से कि किस तरीके से आपके हाथ से तमाम चीज़ें ले ली जाएंगी, आपके नाम पे कुछ भी नहीं होगा, रहेगा तो सिर्फ प्लास्टिक मनी। कि मैं आपसे कहूँगा कि आपके बैंक में आपकी सैलरी आ चुकी है, प्लास्टिक मनी से आप उसको यूज़ कीजिएगा। वो प्लास्टिक मनी चलेगी तो आप अमीर हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं। वो प्लास्टिक मनी को मैं बंद कर दूंगा तो आप उस दिन फ़कीर कहलाएंगे। यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि एक ट्रॉली भी है जिसके दरवाज़ा लगा हुआ है, यानी कि मान लीजिए शॉपिंग सेंटर का दरवाज़ा है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये तमाम चीज़ें साइबर होंगी। और इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है इस कोविड के अंदर, जहाँ अमेज़ॉन ने बिलियंस ऑफ बिलियंस बनाए हैं, और सारे ऑनलाइन जो कंपनीज़ हैं वो अपने अरूज के ऊपर हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिस्ट जो है वो हमेशा ही आपको ऐसी पिक्चर्स दिखाता है, देता है, जहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहते हैं हमेशा। हम कहते हैं कि बोला क्या है इसने। फॉर एग्जांपल अभी तस्वीर आप ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा, क्या कहते हैं, हु विल गो न्यूक्लियर नेक्स्ट, ठीक है ना। अब तर्जुमा या इसकी तशरीह जो है वो हम पे छोड़ देते हैं, आप पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं क्या मतलब हुआ इसका, दो मतलब निकल कर आते हैं, हु विल गो न्यूक्लियर नेक्स्ट। एक मतलब तो ये है कि आने वाले वक्त में कौन सा मुल्क न्यूक्लियर बन जाएगा, ये एक मतलब इसका निकलते हैं, न्यूक्लियर बन जाएगा, न्यूक्लियर पावर बन जाएगी। लेकिन दूसरा मतलब ये भी तो निकल सकता है जो धमाका दिखा रहे हैं आप, क्योंकि धमाके से तो आपने हमें वहाँ कर दिया ना, वहाँ ले गए ना आप हमें। तो हमारी सोच आती है जो धमाका दिखा रहे हैं आप, और इशारा बिल्कुल आपका तिकोन करके वहीं जा रहा है कि हु विल गो न्यूक्लियर नेक्स्ट, अगला कौन सा मुल्क होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियर हमला होगा। जापान की तरह कौन सा अगला मुल्क होगा जिसके ऊपर ये हशर देखेंगे आप, जो आपको इशारा करके दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको क्या समझ में आता है, आप भी कमेंट करेंगे इसके ऊपर कि न्यूक्लियर बनने वाला है या न्यूक्लियर का हमला होने वाला है। ये इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़ ज़रूर करते हैं। अब अगर आप ये तसव्वुर करें या ये चाहें कि ये हमको बताएं कि आपने किस मुल्क की तरफ इशारा किया है, तो ये आपको डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री, लेकिन ये कुछ कार्टून के ज़रिए, जैसे सैमसंग कार्टून है और कार्टून के ज़रिए जो नए कार्टून मार्केट में आ गए हैं, वहाँ पर ये अपनी इमेजेस दिखा करके, अपनी कार्टून की शक्ल में दिखा करके ये आपको बताते हैं कि कहाँ पर क्या होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉट से डॉट जोड़ेंगे, ये तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है एक खातून जो है वो रोती हुई नज़र आ रही हैं, आप परेशान है, रो रही हैं, और इनके हाथ में एक बच्चा भी है जो कि ज़ख्मी है काफ़ी ज़्यादा, और न्यूक्लियर अटैक हुआ है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन अगर इस औरत को आप मज़ीद गौर से देखेंगे तो ये बुर्का पोश है, इसने बुर्का पहना हुआ है। तो ये तसव्वुर, अगर हम डॉट से डॉट जोड़ें तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अटैक है, ये गालिबन जिनका होली बता रहा है ईरान पे हो सकता है। मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम डॉट जोड़ते हैं तो हो सकता है कि इनका इशारा एटमिक अटैक को लेकर ईरान की तरफ हो। और फिर ये कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपके सामने शो कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कि इज़ दिस रियली द एंड। अब किसकी बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है, कुछ समझाइए। लेकिन समझाएंगे नहीं, आपको खुद समझना है
کہ یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہمیں کیوں مینٹلی طور پہ تیار کر رہے ہیں. لیکن بتا دوں آپ کو کہ ٹیکنالوجی کسی کی میراث نہیں ہے. آنے والا وقت جو ہے یہ ہمارے علم میں ہے کہ جو یہ بتا بھی رہے ہیں وہ سائبر وارفیئر کا ہے. اب سائبر وارفیئر کے لیے کتنے ممالک تیار ہیں, کتنے نہیں ہیں, اس کا معاملہ ہم نے خود چیک کرنا ہے. لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے, اور میں نے کہا آپ کو کہ وہ سائبر کا دور ہوگا, سائبر اٹیکس کا دور ہوگا, اور سائبر وارفیئر کا ہوگا. امید کرتا ہوں نالج ملی ہوگی. اللہ حافظ.